ऑटिस एलिवेटर की कहानी। ऊंचाइयों की ओर एक सफर। शुरुआत की कहानी। 19वीं शताब्दी में जब ऊंची इमारतें बनना शुरू हुईं, तब लोगों के लिए ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना एक चुनौती थी। उस समय लिफ्टें तो थीं, लेकिन वे सुरक्षित नहीं थीं। लोग उन्हें इस्तेमाल करने से डरते थे, क्योंकि यदि रस्सी टूट जाती तो लिफ्ट सीधी नीचे गिर जाती थी। 1852 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक कुशल इंजीनियर एलिशा ऑटिस ने इस समस्या का हल निकाला। उन्होंने एक सेफ्टी ब्रेक सिस्टम बनाया, जिससे अगर लिफ्ट की रस्सी टूट भी जाए तो वह नीचे नहीं गिरेगी। इस अनोखी खोज ने एलिवेटर उद्योग में क्रांति ला दी। ऑटिस का ऐतिहासिक प्रदर्शन 1854 में न्यूयॉर्क में एक बड़ी औद्योगिक प्रदर्शनी चल रही थी। एलिशा ऑटिस ने वहां अपनी लिफ्ट का प्रदर्शन करने का फैसला किया। उन्होंने सबके सामने एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर लिफ्ट को ऊपर उठाया और फिर रस्सी को काट दिया। सभी दर्शक चौंक गए, लेकिन उनकी लिफ्ट नीचे नहीं गिरी। यह ऑटिस के सेफ्टी एलिवेटर ब्रेक का कमाल था। इस प्रदर्शन के बाद ऑटिस लिफ्टें तेजी से लोकप्रिय हो गईं। ऑटिस एलिवेटर कंपनी की स्थापना 1957 में न्यूयॉर्क में पहली बार एक व्यावसायिक इमारत में ऑटिस की लिफ्ट लगाई गई। 1868 में एलिशा ऑटिस ने ऑटिस एलिवेटर कंपनी की स्थापना की। उनकी लिफ्टों ने ऊंची इमारतों के निर्माण को आसान बना दिया। पहले लोग केवल 5-6 मंजिल तक ही इमारतें बनाते थे, लेकिन ऑटिस लिफ्ट आने के बाद गगनचुंबी इमारतों का दौर शुरू हुआ। आधुनिक युग में ऑटिस एलिवेटर आज ऑटिस एलिवेटर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट निर्माण कंपनी बन चुकी है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें जैसे बुर्ज खलीफा, दुबई और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, न्यूयॉर्क, ऑटिस लिफ्टों से सुसज्जित हैं। कंपनी ने समय के साथ स्वचालित और ऊर्जा संवर्धित लिफ्टें भी विकसित कीं, जिससे लोगों का सफर और भी आरामदायक हो गया। निष्कर्ष, एलिशा ऑटिस की सोच और साहस ने दुनिया को एक नया नजरिया दिया। उनकी खोज ने आधुनिक शहरी जीवन को बदल दिया और लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। आज भी जब हम किसी ऊंची इमारत में एलिवेटर का उपयोग करते हैं, तो हमें ऑटिस की उस ऐतिहासिक खोज को याद करना चाहिए, जिसने हमारी दुनिया को ऊपर उठाया।